जय माता दी। ओए बर्थडे गर्ल, जय माता दी। जय माता दी। कहाँ आई हो? माता रानी की दरबार। गुड। इससे ज्यादा अच्छा प्लेस कोई नहीं होता मेरे लिए। अभी ऐसा नहीं लगा यहाँ घंटा लोग बांधने लगे मन्नत का, पहले हाँ। घंटा नहीं था। अब लोग चढ़ाने लगे। हाँ देखो ना, पहले बढ़ता जा रहा है। घंटे कहाँ रहते थे। कितना अच्छा लग रहा है। चलो 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 चलो। देख के पाइप निकला है। इतने दिनों बाद तो मंदिर आए यहाँ चंद्रिका देवी। खुशी देखो लड़के की। लेकिन कितना बदलाव हो गया, कितना वो हो गया ना, मॉडिफाई हो गया सब चीज़ काफी। गन्नू इधर आ जाओ। ये है पावन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी, जो कि सौराष्ट्र के काठियावाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्रभात क्षेत्र में आता है। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले हाँ नीचे आई हूँ मैं और बस क्या बताऊँ, यहाँ बैठ जाते हैं। सब साफ़ सुथरा करके रखा है। और हाँ 7 तारीख की रात को गन्नू की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी और फिर वही सीन हुआ, फिर वही सारी चीज़ें हुई, लेके फिर हम हॉस्पिटल गए और बाकी सारी चीज़ें करी धीरे धीरे और ठीक है। अभी गन्नू ठीक है और दूसरे दिन उनको डिस्चार्ज मिला था शाम की तरफ और 8 तारीख के शाम में हम वापस आए थे। फिर रात भर के जगह, तो उस दिन रात में ऐसे सोए 8 बजे और गन्नू को भी इंजेक्शंस बहुत सारे चढ़े, ड्रिप बहुत सारी लगी, तो इस वजह से उसको बिल्कुल भी मतलब उसको इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि वो सिर्फ सो रहा था। तो ऐसे करके फिर मैंने इस बार, परेशान तो थे ही हम बहुत ज़्यादा और समझ में भी नहीं आता आपको कि क्या हो गया बच्चे को, एकदम से क्या हो गया। अच्छा खासा उस दिन हम लोग रात में चंद्रिका देवी मंदिर गए थे, ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था बहुत ज़्यादा शूट करने का। बर्थडे बहुत अच्छे से गया इस बार का, मेरा बर्थडे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया से था। लेकिन रात के वही 2 बजे की तरफ गन्नू की तबीयत फिर से ख़राब हो गई और आज के दिन मैं ये वीडियो पूरा कर रही हूँ। और आज है 10 तारीख, गणेश चतुर्थी, जिसकी हमने बहुत सारी तैयारियाँ करी हैं और साथ ही साथ अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं इसके साथ ही। सो सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आप जानते हो बच्चे की जब तबीयत ख़राब होती है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस टाइम पे, ये देखिए बहुत तेज़ बारिश लग गई है। और ये गए हैं सामान लेने पूजा का, पंडित जी को भी फ़ोन किया था, पंडित जी को भी लेने जाना है और जैसे कि उनका टाइमिंग है उस हिसाब से लग रहा है कि जल्दी से हम पूजा कर लेते हैं और बस बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा और बाकी पूजा मैं आपको आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाती हूँ। अभी ये छोटा सा अपडेट था, मैंने सोचा मैं आपको दे देती हूँ बिकॉज़ 2 दिन से कहीं ब्लॉग नहीं गया है, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या हो गया है। और इसलिए एक पुराना ब्लॉग पड़ा था जो मैंने कल डाल दिया था, वो एडिट ही रखा हुआ था, तो इसलिए उसको डालना ठीक लगा। ऑफिस भी हमारा अच्छा लग रहा है, तैयार हो गया, इसको भी थोड़ा सा सेट करना है, झाड़ू सी लगा देंगे थोड़ी सी, क्योंकि गुब्बारे भी फुलाए गए हैं, तो थोड़े से गुब्बारे नीचे हैं, थोड़े से ऊपर हैं।
बाकी अच्छा लग रहा है। और बच्चे आ गए हैं तो सब ऊपर खेल रहे हैं। तो बच्चे आ जाते हैं तो आपको पता है उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज कभी बच्चे इधर हैं, कभी उधर हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और हाँ, एज ए मदर बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता ही है ना, हमारे हाथ में नहीं होती, और जब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती फिर हम उससे ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देते हैं। गणेश चतुर्थी आपको पता है कि मैं अभी तक गणेश जी नहीं बिठाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों कल मामी भी देखने आई थी। मामी को तो तुरंत फ़ोन भी कर रही, मम्मी पापा दीदी सब, मतलब 2 दिन ऐसा लगा जैसे परिवार इसी को कहते हैं, आप जब परेशान हो। और मेरी आदत है, जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं हर किसी को अपने साथ लेती हूँ। मेरी ये आदत है, अच्छी है चाहे बुरी है चाहे जैसी है। रात में जब हमने एडमिट किया तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, जब एडमिट मतलब इमरजेंसी में गन्नू को लेके गए, जब वो लेटा हुआ था। तो उसके बाद में इनके यहाँ पापा को फ़ोन किया इलाहाबाद में। तो बड़े भैया थे, बड़े भैया को फ़ोन किया, मैं तो हमारे साथ ही गया था, उसको हमने तुरंत फ़ोन कर दिया था रात में ही। तो बेचारा रात में ही आ गया था, वही 2:15 बजे आ गया था। और पापा फिर सुबह में निकले हैं, 7 बजे पापा भी यहाँ पहुँच गए थे। पापा सीधे हॉस्पिटल आए, गन्नू को देखा, और तब गन्नू सो रहा था। तो मैंने पापा से बोला, पापा आप घर जाइए, आराम करिए, अभी गन्नू जब ठीक हो जाएगा तो फिर आप आइएगा, मतलब उठ जाएगा। बट जैसे ही पापा जाने लगे वैसे ही गन्नू उठ गया। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी देर खेल लो पापा आप उसके साथ में। और हाँ, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं हमारे हाथ में नहीं हैं, और उसको हमें सही करना है, स्ट्रांगली काम करते रहे, क्या कर सकते हैं। बस ये बहुत तकलीफ़ होती है। उसी में सामने एक और लड़की थी, उसको भी इस तरीके से फीड्स आया हुआ था, उसको उसकी कंडीशन देख रहे थे, उसको तो कुछ खाने को भी नहीं दिया था, वो बेचारी भी बहुत परेशान थी। तो उसको देखा, खुद गन्नू को देखा तो ऐसा लगा कि ठीक है यार, बच्चे हैं बेचारे, बहुत परेशान हो जाते हैं। और उसका भी वही हाल था, उसको भी फीड्स आए थे, एक इससे पहले आया था, एक बाद में। जो आप वहीं आसपास रहते हो तो आपको भी फील होता है कि नहीं यार, मेरी बीमारी एक अकेले की नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा होता है। लेकिन इस बार हमने गन्नू को, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था नोजल ड्रॉप डॉक्टर ने दी थी, वो नोजल ड्रॉप हमने उसको नाक में स्प्रे किया तुरंत, जैसे ही मुझे फील आया कि इसको फीड्स आए हैं। और टचवुड वो बहुत अच्छे से काम करी। 10 मिनट बाद ही गन्नू सो सा गया था। जब हम उसे गाड़ी से यहाँ से लेके गए थे तब वो सो गया था। तो मैंने कहा यार ये अच्छा है कि कम से कम सो रहा है, क्योंकि वो फीड्स बहुत हल्का सा आया था, लेकिन फिर भी आपको मेडिकल की ज़रूरत उतनी ही पड़ती है। तो मेडिकल के लिए आप डॉक्टर के पास, मतलब स्प्रे का काम यही होता है कि वो आपके बच्चे, मतलब फीड्स कंट्रोल करता है कि फीड्स नहीं आता है, बच्चा सो जाता है। तो इससे ये होता है ना कि जितनी भी चीज़ें, अगर कुछ डैमेज हो रहा है या कुछ, क्योंकि फीड्स आता है तो आपको पता है बॉडी में थोड़ी बहुत चीज़ें तो इफ़ेक्ट करता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी जब हम वहाँ पहुँचे हैं। तो इस बार गन्नू की वो सिचुएशन नहीं थी जो लास्ट टाइम थी। लास्ट टाइम की सिचुएशन इसकी बहुत 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 ख़राब थी, और इस बार तो आप सोचो उसका सिर्फ 10% उसकी सिचुएशन थी, हम लोगों ने पूरा कंट्रोल कर लिया। और बहुत सही टाइम पे 1:51 पे वो उठा था, वही हमेशा की तरह उठा, बेड से नीचे उतरा, थोड़ा सा इधर टहला उधर टहला, और दोनों उठ के बैठ गए। लाइट जलाई, क्या हो गया बाबू, क्या हो गया। तो उस फील हुआ, फिर उसने वॉमिट किया, और फिर उसको हमने तुरंत लिटा दिया, क्योंकि ये होता है वॉमिट कर, अगर बच्चे ने किया है, उसको फीड्स आया, उसको तुरंत आप लिटा दो, उसको लिटा दिया। और फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा फील हुआ इसकी आँख ना स्विंग कर रही है। जैसे ही मुझे ऐसा फील हुआ इसकी आँख स्विंग कर रही है और ये अलग तरीके से अनकॉन्शियस जा रहा है, तो मैंने तुरंत नोजल ड्रॉप निकाली। मैंने इनको बोला नोजल ड्रॉप डालो, नोजल ड्रॉप डालो। कपड़े जो थोड़े मोड़े थे वो बैग में रखे, चादर या कुछ चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती हैं गन्नू की, दूध, डाइपर, ये सब चीज़ें, वाइप्स वगैरह, और तुरंत भाग गए यहाँ से डॉक्टर के पास में। फिर तुरंत, हाँ, वहाँ का मेडिटेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से उन्होंने, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से उन्होंने मेडिकल किया, और बस तो ठीक था, सब कुछ ठीक था, माता रानी की कृपा रही। और आगे बस गणपति बप्पा बस हमारी ये सारी चीज़ें हर लो, बस मैं यही कहूँगी और कुछ नहीं कहूँगी। तो बस गणपति बप्पा मोरिया, चलते हैं गणपति को आज लेके आते हैं। अभी तक मैंने नहीं बिठाया था, बट अब गणपति को बिठाया है और अच्छे सुंदर सजा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और प्यार करिए एक सबसे, और उसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बस सिर्फ प्यार ही है।